औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 7th है, सब्जेक्ट है उर्दू और हमारा टॉपिक जो है आज वो है श्री रामचंद्र जी। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमें जो सबक पढ़ना है, जो हमारा आज टॉपिक है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी, इसका तारुफ है, यानी श्री रामचंद्र जी सबक में हिंदू के ऐसे अजीम अवतार या देवताओं की हालात ज़िंदगी और उनकी तालीमात का बयान है। यानी यो लेसन जो हम पढ़ेंगे इस सबक के अंदर जो उनका बड़ा अजीम अवतार है जिसका नाम है श्री रामचंद्र जी, ये हिंदुओं का बहुत अजीम अवतार है, तो उसी की हालात ज़िंदगी और उनकी तालीमात का बयान इस लेसन में दिया गया है। तो अब उस लेसन के अंदर कुछ अल्फाज भी आएंगे, जैसे मैंने लिखा है अवतार। अवतार के माना भगवान का रूप। जैसे सबक में लिखा है रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार है। रामचंद्र जी जो हैं ये हिंदुओं के अवतार है, ये हिंदुओं के अवतार है। यानी अवतार किसको कहते हैं हम? भगवान का रूप या खुदा रसीदा आदमी, खुदा रसीदा आदमी। तो रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार है, ये उनके अवतार है, ये इसको भगवान भी माना जाते हैं। यानी हिंदू लोग इसको भगवान का रूप है, उसमें अवतार का मानी भगवान का रूप, यानी उसको ये बड़ा अजीम शख्सियत मानते हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग जैसे मुसलमान हैं, ईसाई है, सिख लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी उसको या इज़्ज़त की निगाह से, यानी रामचंद्र जी को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। ये रामचंद्र जी जो थे ये अयोध्या के राजा दशरथ जो था उसके बेटे थे। यहाँ एक सवाल है, राजा दशरथ किसके बेटे थे? तो रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। रामचंद्र जी किसके बेटे थे? तो रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। उसकी कितनी रानियां थी? अब सवाल आ सकता है कि यहाँ मैंने सवाल आपको दिया कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कोशिला, कीकी और सिमितरा। यानी राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उनका नाम था कोशिला, कीकी और सिमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए। इन रानियों से कितने बेटे हुए? 4 बेटे हुए। रामचंद्र, भरत, लक्ष्मी और शत्रुघ्न। उनसे 4 बेटे हुए। एक का नाम था रामचंद्र, दूसरे का नाम था भरत, तीसरे का नाम था लक्ष्मण और चौथे का नाम था शत्रुघ्न। ये 4 बेटे हुए हैं उनकी रानियों से। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे। बतन मीनस, यहाँ मैंने लिखा है बतन मीनस पेट, बतन मीनस पेट। तो ये रामचंद्र जी जो हैं ये उसकी बड़ी रानी जो थी जिसका नाम था कौशल्या, उसी के पेट से पैदा हुआ, उसी के बतन से पैदा हुआ। भरत कीकी से, और भरत जो है ये कीकी से, दूसरी रानी उसकी जो थी कीकी, उसी से पैदा हुआ। जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सिमित्रा से पैदा हुए। और इसी तरह लक्ष्मण और सिमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है ये सिमित्रा, उसकी तीसरी रानी जो थी सिमित्रा, उसी से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। रामचंद्र जी जो थे वो सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। लेकिन रामचंद्र जी जो थे वो बड़े नेक थे, बहादुर थे और अक्लमंद थे। उनमें से दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। दबा असल दस्तूर जो कानून के मुताबिक राजा का जो बड़ा बेटा होता था वो उसके तख्त का वारिस हुआ करता था। तो ये बेटा जो वारिस जो होते हैं, मीरास लेने वाला, मीरास लेने वाला यानी उसकी जो वरासत होती है उसका मालिक जो होता था वो उसका बड़ा बेटा हुआ करता था उस दिन, उन दिनों में। तो राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। और राजा दशरथ जो हैं वो भी अपनी हुकूमत, अपना तख्त रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहता था, यानी उसी को अपने तख्त पर बिठाना
चाहता था, अपनी जगह ये रामचंद्र जी को बिठाना चाहता था। जब कीकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। तो जब कीकी जो उसकी दूसरी बीवी थी, जिसके बतन से भरत पैदा हुआ था, जब उसको पता चला कि राजा दशरथ जो है वो चाहता है कि अपनी जगह रामचंद्र जी को बिठाए, उसी को तख्त पे बिठाए, उसी को ताजपोशी करें, तो कीकी को जब ये पता चला कि रामचंद्र जी की ख्वाहिश है तो वो बहुत बड़ी खफा हुई, यानी वो राजा दशरथ से बहुत नाराज हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र अयोध्या पर राज करे। वो ये नहीं चाहते थे उसका जो सौतेला बेटा है रामचंद्र जी कि वो अयोध्या पर राज करे, यानी वो तख्त पर बैठे राजा दशरथ की जगह और हुकूमत चलाए, वो नहीं चाहती थी। वो अपनी हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती। वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है भरत जो है उसी को राज की गद्दी पर बैठाना चाहती थी, यानी राजा दशरथ की जगह, जो बादशाह थे राजा दशरथ, उसकी जगह तख्त पे अपने बेटे को भरत को बिठाना चाहती थी। वो उसी को गद्दी पर देखना चाहती थी। कीकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कीकी जो थी, जिसके बतन से दो बच्चे पैदा हुए थे, एक था लक्ष्मण, एक था शत्रुघ्न, लेकिन कीकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी। कहीं कुछ मसला हुआ था, कुछ परेशानी हुई थी, जहां उसको जान का खतरा था राजा दशरथ को, तो कीकी ने वहां उसकी जान बचाई, जिसके बदला में राजा ने उससे एक वादा किया था कि मैं आपकी एक मांग पूरी करूंगा, मैं आपकी एक मांग पूरी करूंगा। उसने वादा किया था उसके साथ कि मैं आपकी मांग पूरी करूँ। कीकी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बिनवास दिया जाए। तो कीकी ने क्या किया, उसने मौका गनीमत जाना कि उसने मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बिनवास दिया जाए। उसने कहा कि रामचंद्र जी जो को है उसको 14 साल तक कहाँ बिनवास में, बिनवास मीनस यहाँ मैंने लिखा है बिनवास हो गए जंगल में, हाँ, इसको जंगल में भेजा जाए। उसने कहा कि मेरी राय है कि उसको 14 बरस के लिए, रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए बिनवास दिया जाए, यानी जंगल में भेजा जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए, और भरत जो है उसको गद्दी पर बिठाया जाए, तो रामचंद्र जी को जंगल में भेज दिया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे, क्योंकि राजा दशरथ जो थे उसने वादा किया था, ये वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कीकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। लेकिन उसलिए उनको, जो कीकी ने उनको कहा, क्योंकि उसने वादा किया था, जब उसने उसकी जान बचाई, उसने वादा किया था कि मैं आपकी एक मांग पूरी करूं, तो इस जिद पर राजा को ये कीकी की ये जिद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन बिनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी ने मजबूरन होके रामचंद्र जी को बिनवास का हुक्म दिया, बिनवास का हुक्म दिया। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम क्या था? हाँ, तो उन्होंने अब इसको मजबूरन जंगल में भेज दिया। अब यहाँ सवाल, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम था क्या था? तो यहाँ मैं जवाब लिखता, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। तो बाकी सवाल जो हैं ये आप खुद करोगे कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, कोशिला कौन थी, रामचंद्र जी किसके बेटे हैं। हाँ, ये सवाल करो पानी, तो इंशाल्लाह हम दूसरे सबक में फिर ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह कल।